दोस्तों हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इस बार का पंचायत चुनाव कुछ अलग होने वाला है। इसी क्रम में एक अजीबोगरीब घटना मैनपुरी जनपद में देखने के लिए मिली, जब यहाँ की एक ग्राम पंचायत में अमेरिका की तर्ज पर पंचायत चुनाव संपन्न कराए गए। तो क्या है पूरा मामला, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही हम पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई लेटेस्ट जो जानकारी है वो आपके सामने इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जन सेवाविद नवनीत पर। दोस्तों जब तक पंचायत चुनाव संपन्न नहीं हो जाते तब तक आपको अजीबो गरीब घटनाएं पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई देखने के लिए मिलती रहेंगी। लेकिन फिलहाल पंचायत चुनाव में अभी वक्त है, इसके बारे में इससे पहले के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। वाकया है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद का, जहां की ग्राम पंचायत तंध में आंतरिक प्रक्रिया के माध्यम से प्रधान का चुनाव कर लिया गया है। असल में पंचायत चुनाव के लिए प्रधान के पद पर जो मतदान कराया गया उसकी प्रक्रिया पिछले 15 दिनों से चल रही थी। यहाँ बाकायदा प्रत्याशियों ने अपना प्रचार किया, उसके बाद मतदान हुआ, पोलिंग बूथ बनाए गए, वोटों की गिनती हुई और अंत में प्रधान का चुनाव कर लिया गया। तो क्या है पूरा मामला, चलिए हम आपको बताते हैं। जिले की औरंद ग्राम सभा में प्रधान पद के लिए आंतरिक चुनाव की तैयारी पिछले 15 दिनों से चल रही थी। इसके बाद गांव के बुजुर्गों द्वारा निर्णय लिया गया, क्यों न हम लोग अपने लिए एक बेहतर प्रत्याशी को चुने। यही नहीं, इसके लिए मतदान की प्रक्रिया का सहारा लिया गया, जिसमें 3 प्रत्याशी मैदान में उतरे। इसमें से गांव के ही अखंड प्रताप सिंह ने 724 वोट हासिल कर जीत हासिल की। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका में 2 राजनीतिक दल हैं, जिसमें एक रिपब्लिकन पार्टी और दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी है। असल में जब अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है उस समय दोनों ही दल अपनी अपनी पार्टी के राष्ट्रपति के उम्मीदवार का चयन करते हैं। प्रत्येक पार्टी अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग कराती है, उसमें से जितने भी पार्टी कार्यकर्ता खड़े होते हैं उसके पक्ष में मतदान किया जाता है। जो उम्मीदवार विजयी होता है उसे पार्टी अपनी दल का राष्ट्रपति नियुक्त करती है, जिसकी एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। ऐसा ही कुछ हुआ मैनपुरी के ग्राम औरंद में। पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा यह अमेरिका में तय किया जाता है और गांव का प्रधान कौन होगा यह मैनपुरी के औरंद गांव में तय हुआ है। असल में गांव के 3 प्रत्याशी आने वाले पंचायत चुनाव में प्रधान पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन प्रधान तो एक ही होता है। यह बात गांव के बुजुर्गों को ठीक नहीं लगी और उन्होंने गांव में एक बैठक बुलाई। बैठक में तय हुआ क्यों न गांव में वोटिंग कराई जाए और तय किया जाए कि गांव का प्रत्याशी कौन होगा। फिर क्या था, उसके बाद गांव में बाकायदा मतदान कराया गया, जिसमें 3 प्रत्याशी खड़े हुए, अखंड प्रताप सिंह, सत्यपाल सिंह और सुनील कुमार। इसमें से अखंड प्रताप सिंह ने 724 वोट पाकर प्रधान प्रत्याशी की उम्मीदवारी जीत ली और अपने प्रतिद्वंदी सत्यपाल सिंह को 340 मतों से हरा दिया। मतदान कराने के लिए गांव में सबसे पहले 7 सदस्यीय समिति का चुनाव किया गया, जिसे चुनाव में होने वाले खर्च का पूरा ब्यौरा सौंपा गया। उसके बाद तीनों ही उम्मीदवारों के नाम और फोटो युक्त मतपत्र छपवाए गए। मतदान के लिए गांव को 5 भागों में बांटकर 5 बूथ बनाए गए। हर मतदान केंद्र पर एक पीठासीन अधिकारी भी नियुक्त किया गया। सोमवार को सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक मतदान हुआ। कुल 1936 में से 1138 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। गांव के मंदिर परिसर में मतगणना केंद्र बनाया गया। तीनों प्रत्याशियों के चुनाव एजेंट की मौजूदगी में वोटों की गिनती की गई और इसके बाद सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले अखंड प्रताप सिंह को प्रधान पद का प्रत्याशी बनाया गया। इस प्रक्रिया का सहारा इसलिए लेना पड़ा क्योंकि गांव औरंद के निवासी लोग नहीं चाहते थे कि उनके गांव की प्रधानी किसी दूसरे गांव में पहुंचे। तो दोस्तों है ना अजीबोगरीब घटनाएं, आप इनका लुत्फ
लेते रहिए। जब तक पंचायत चुनाव संपन्न नहीं हो जाते, ऐसी घटनाएं आपको देखने के लिए मिलती रहेंगी। और आपका अपना YouTube चैनल जन सेवा विद नवनीत आपको पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट देता रहेगा। अब चलिए आपको पंचायत चुनाव की अपडेट दे देते हैं। परिसीमन का कार्य अंतिम दौर में है, जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया था। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि जो वोटर लिस्ट में संशोधन का कार्य है वो जारी है, जिसपे आपत्तियां ली गई थी उनका निस्तारण किया जा रहा है। जितने भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में पंचायत चुनाव में आना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, तो वो एक बार जाकर के वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर लें, जिससे कि उनको बाद में किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक बार फाइनल वोटर लिस्ट 22 तारीख को प्रकाशित होने के बाद आप इसमें कुछ भी संशोधन नहीं करा पाएंगे और आपका पंचायत चुनाव लड़ने का सपना रह सकता है। साथ ही आप जनता की सेवा में जुट जाइए। आप पंचायत चुनाव में किस प्रकार से सफलता हासिल कर पाएंगे, इसके बारे में आपको हम अपडेट देते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल जन सेवा विद नवनीत को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसपे हम पंचायत चुनाव की पल पल की अपडेट देते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।